बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक बहुत ही यूनिक इन्वर्टर के बारे में है। ये ईपी एवर का इन्वर्टर है। ईपी एवर का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि ईपी एवर आज से कोई 12-15 साल पहले पाकिस्तान में बहुत एक पॉपुलर कंपनी होती थी जो कि चार्ज कंट्रोलर्स इंट्रोड्यूस करवाती थी। उस जमाने में यूपीएस के ऊपर लोग चार्ज कंट्रोलर लगा के अपने सिस्टम को हाइब्रिड बना देते थे। तो चार्ज कंट्रोलर के अंदर इस कंपनी ने अपना लोहा मनवाने के बाद इन्वर्टर्स की दुनिया में भी बहुत अच्छे हैवी रोबस्ट इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं। पाकिस्तान में ये इन्वर्टर हमेशा जितने भी आप देखते हैं वो या तो वोल्ट्रॉनिक पावर के होते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो या फिर वो डाई के इन्वर्टर्स होते हैं। ये दो कंपनीज का ही राज है। लेकिन ईपी एवर ने अपना इन्वर्टर लॉन्च करके फर्स्ट टाइम इन दो कंपनीज के जो कंपटीशन के अंदर अपना एक नया इन्वर्टर लॉन्च किया है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। वोल्ट्रॉनिक से थोड़ा सा हटके है ये इन्वर्टर, फीचर्स वाइज भी और रोबस्टनेस की वाइज भी। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रिड बड़ा अनस्टेबल है। यही वजह है कि ईपी एवर ने हमारे यहाँ के ग्रिड को मद्देनजर रखते हुए, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, ग्रिड के हाई वोल्टेज और लो वोल्टेजेस को देखते हुए उसके हिसाब से एक इन्वर्टर बनाया है जिसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारी सेफ्टीज एंड प्रोटेक्शंस है। फीचर्स के बारे में बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर की लुक एंड फील के बारे में। व्हाइट कलर की बॉडी है, पाउडर कोटेड बॉडी है, बहुत खूबसूरत स्मार्ट सी स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो एलईडी इंडिकेटर्स हैं जो कि फॉल्ट कोड आती है तो भी बताते हैं, रन होता है और ग्रिड फीडिंग वगैरह करता है तो वो भी बताता रहेगा। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर बेशुमार डेटा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है। जो वोल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन है वो इसके साथ काम नहीं करेगी। इसकी अपनी एप्लीकेशन है, अपनी ही आईफोन वर्जन है, अपना ही इसका डेस्कटॉप वर्जन है। RJ45 की केबल के जरिए भी ये कम्युनिकेट करती है और वाईफाई डिवाइस के जरिए भी ये इन्वर्टर अपने आप को कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन की ही बात कर ले तो अप टू 12 इन्वर्टर्स आपस में ये पैरेलल भी हो जाते हैं। आप 3 इन्वर्टर्स को आपस में जोड़ के 3 फेज आउटपुट भी ले सकते हैं। एक इन्वर्टर 5.5 किलोवाट का है। ये जो मेरे सामने वाला मॉडल है ये 5.5 किलोवाट का है। इसमें एक 3.5 किलोवाट वाला मॉडल भी है। ये इन्वर्टर 48 वोल्ट्स के ऊपर है। बिल्ट इन लिथियम आयन सपोर्ट है, मतलब इसके ऊपर आप लिथियम आयन की सपोर्ट बैटरीज लगा सकते हैं और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन वायर भी लगा सकते हैं। नॉर्मली जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें आप कम्युनिकेशन वायर नहीं कनेक्ट कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ आप लिथियम आयन बैटरीज के वो पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन ये उसके बीएमएस के साथ भी कम्युनिकेट कर लेगा। बाकी तमाम जो फीचर्स और बहुत सारे इन्वर्टर्स के अंदर मौजूद होने चाहिए आज के दौरे जदीद में वो इसके अंदर मौजूद है। मतलब डबल आउटपुट भी है इसके साथ साथ। लेकिन जो यूनिक बात है, इस तरह के IP21 इन्वर्टर्स या इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी इन्वर्टर्स है मार्केट में वो तमाम सिंगल एमपीपीटी के साथ आते हैं। इसके अंदर 2 अलग अलग एमपीपीटीज हैं और 18 पेयर के चार्ज कंट्रोलर्स हैं। 18 पेयर के चार्ज कंट्रोलर होने की वजह से इसके ऊपर बड़े साइज के पैनल भी इजीली लगा सकते हैं। बायफेशियल पैनल भी आप इसके ऊपर इजीली लगा सकते हैं, जो कि इसका एक मुनफरिद फीचर है। इस इन्वर्टर के ऊपर कंपनी तो कहती है कि आप 6000 वॉट तक के सोलर पैनल लगाएं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली इसके ऊपर 8000 या 9000 वॉट तक की सोलर की इनपुट भी देके देखी है। इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉलर्स के लिए एक बड़ा अच्छा फीचर है वो ये कि इस इन्वर्टर के साथ आपको रिवर्स कनेक्शंस की प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब अगर आपने सोलर की इनपुट उल्टी दे दी तो इन्वर्टर कनेक्ट ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा। इसी तरह अगर आपने बैटरीज को उल्टा लगा दिया तो बैटरीज की भी रिवर्स प्रोटेक्शन मौजूद है। अगर गलत बैटरी का कनेक्शन हो जाएगा तो इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, इन्वर्टर ब्लास्ट होने की बजाय इन्वर्टर अपने आप को कनेक्ट ही नहीं करेगा। तो जो इंस्टॉलर्स अक्सर बैटरी को गलत लगा लेते हैं उनके लिए भी ये अच्छा फीचर है। इन्वर्टर की जनरली हम जब देखते हैं तो इन्वर्टर की साइडों के ऊपर डस्ट फिल्टर होते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर इन्होंने फैंस को बड़े डिफरेंट स्टाइल से इसको मैनेज किया है। इन्वर्टर की टॉप के ऊपर फैंस को लगा दिया है और नीचे से इन्वर्टर सक करते हैं, डस्ट फिल्टर्स भी नीचे हैं और ऊपर से हवा को फेंकते हैं। टॉप के ऊपर उन्होंने कोई 6-7 इंच का एक वैक्यूम भी दिया है, जगह दी है जहां से हवा पास ऑन हो सकती है। अगर आप इन्वर्टर को बिल्कुल टॉप पे छत के साथ लगा देंगे तो भी इन्वर्टर के अंदर इतनी स्पेस मौजूद होगी कि छत से इसकी ऊपर से टॉप से इसकी हवा खारिज हो सकेगी, इजीली निकल सकेगी। जनरली इन्वर्टर्स के साथ बहुत कम इंस्ट्रक्शन मैनुअल आते हैं। इसका यूजर मैनुअल तो है ही है, लेकिन बैटरीज को किस सीक्वेंस से कनेक्ट करना है वो इन्वर्टर की साइड के ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया है। स्टार्टअप वोल्टेज बहुत लो वोल्टेज से भी स्टार्ट हो जाता है। 120 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट तक की डीसी की इनपुट देंगे तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, जिसका मतलब है कि सुबह के टाइम ये इन्वर्टर अपनी स्टार्टअप है वो जल्दी स्टार्ट कर देगा। ट्यूबुलर बैटरीज के साथ भी कनेक्ट होता है, लिथियम के साथ भी कनेक्ट होता है और विदाउट बैटरी भी कनेक्ट हो सकता है। ग्रिड फिटिंग आजकल के बहुत सारे इन्वर्टर्स में एक बहुत यूनिक फीचर है जो कि होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान ये चाह रहा होता है हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग भी करना चाह रहा होता है, तो नेट मीटरिंग भी ये इन्वर्टर करेगा। और प्राइस की बात करें तो ये प्राइस वाइज इन्वर्टर बहुत अच्छा है अपने तमाम कंपेटिटर्स की
निस्बत इसकी प्राइस मुनासिब है। इस वक्त इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 2,10,000 है, लेकिन स्मार्ट सोलर के अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता करेंगे तो आपको इसकी डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। आप अगर डीलर हजरात हैं तो आप डीलर हजरात के लिए भी इसके लिए डिस्काउंटेड प्राइसेस मौजूद होंगी। तमाम बड़े शहरों में कंपनी के जो इसके वारंटी सेंटर्स हैं वो अवेलेबल हैं। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इन तमाम शहरों से आप इसकी वारंटी क्लेम ले सकते हैं। मार्केट में इस वक्त 2 साल का वारंटी टाइम चल रहा है और ये इन्वर्टर भी अपना 2 साल का प्रॉपर फुल टाइम वारंटी आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और 2 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली होता है, कंपनीज कहती हैं कि वो सिर्फ एक दफ़ा क्लेम करेंगे, लेकिन ईपी एवर इस वक्त 4 दफ़ा क्लेम अवेलेबल कर रहा है और 4 अलग अलग दफ़ा आप इस इन्वर्टर को क्लेम करवा सकते हैं। वैसे ये इन्वर्टर इतनी रोबस्ट बॉडी के साथ आता है, रोबस्ट फीचर्स के साथ आता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, अगर प्रॉब्लम आए तो आप इसको 4 दफ़ा क्लेम भी कर सकते हैं। हायर साइड के ऊपर देखें तो 500 वोल्ट की डीसी इनपुट है, तो आप इसके ऊपर वाइड रेंज ऑफ सोलर पैनल लगा सकते हैं। 8 पैनल्स की भी एक स्ट्रिंग अगर इस इन्वर्टर के ऊपर आप इनपुट दे देंगे तो 8 पैनल्स की स्ट्रिंग भी इस इन्वर्टर के साथ काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ईपी एवर का इन्वर्टर डिस्काउंटेड प्राइस पे लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करिएगा।